अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हजूर रहमत कायनात सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमारा जुम्मा नमाज पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज 8 रबीउल अव्वल है। दो 2021 और 15 अक्टूबर। पिछले जुम्मे मैंने अर्ज किया था कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। यकम जेठ था 571 ईस्वी। सुबह सादे के वक़्त 4:20 पर कमो पेश इस बारात का दुल्हा इस दुनिया में तशरीफ लाया। 12 रबीउल अव्वल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है, आपकी पैदाइश का दिन है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि 12 हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात है। हमारे मुखालिफीन में से उन्होंने कहा कि 12 तारीख रबीउल अव्वल की ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल का दिन है, वफात का दिन है। तो तुम वफात कर खुशी मनाते हो? वफात पर खुश होना चाहिए क्या? तुम तो उल्टा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात पर खुशी मना रहे हो। कुछ लोगों ने यह कहा, जबकि उनकी बात गलत है। ये फतावा अब्दुल हई मौलवी अब्दुल हई लखनवी फरंगी महली साहब
और तर्जमा करने वाले मौलवी खुर्शीद आलम साहब दियाबना के बहुत बड़े एक अलामा गुजरे। इन्होंने 12 रबीउल अव्वल तारीख को हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत लिखा है कि 12 ही हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और मुतअद्दिद किताबों के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। 11 रबीउल अव्वल हजूर अलैहिस्सलाम की विसाल का दिन है। 11 रबीउल अव्वल हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का दिन है 11, और विलादत का दिन है 12, जिस दिन हम खुशी मनाते हैं। बिल फर्ज अगर 12 तारीख ही हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल का दिन हो, बिल फर्ज एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो फिर याद रखो हदीस में है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार बंदे की नीयत पर है। अगर बंदे की नीयत हजूर अलैहिस्सलाम के विलादत के दिन की है तो उसको उसी के मुताबिक अजर और सवाब मिलेगा। तो हम 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर, ना कि वफात पर, विलादत पर खुशी मनाते हैं। और फिर मजे की बात यह, इस फतावा अब्दुल हई के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत का जिक्र खैर करना, महाफिल सजाना, बिदात हसना लिखा, यानी अच्छी बिदात है, बिदात हसना। और कुछ लोगों ने फिर इस बिदात हसना का भी इनकार किया है, लेकिन इनकार कर नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े उलमा, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी लिखा है। फिर इन्होंने यह भी कहा है कि बिदत दलाला, यानी कि बिदत वो जो गुमराही है, बिदत जो गुमराही है, इन्होंने कहा कि हर एक बिदत मुराद नहीं होगी, यानी कि बिदत दलाला जो है ना, जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बिदत गुमराही है। अब ये मौलवी अब्दुल हई साहब और खुर्शीद आलम साहब कह रहे हैं कि इस बिदत से हर बिदत मुराद नहीं होगी, बल्कि ये एक खास बिदत का हुक्म है। जो हजूर ने फरमाया कि हर बिदत गुमराही है, वो एक खास बिदत का। बड़े बड़े उलमा ने कहा, अब ये खुद भी कह रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ मनाना, खुशी मनाना, महाफिल करना, फरमाया कि ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है, शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के कानून के खिलाफ नहीं है। फिर इन्होंने लिखा कि बड़े बड़े सूफिया और मशाइख ने ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की जियारत की है। बड़े बड़े सूफिया मशाइख ने ख्वाब के अंदर, ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की जियारत की और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से बाद के ईजाद करदा आमाल से राजी और खुश हैं।
यानी कि जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना मुबारका में न थे, बहुत सारे काम, वो आशिक लोग जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको ख्वाब में मिलते हैं, जियारत होती है। हजूर को देखने के लिए आंखों का पाक होना भी जरूरी है ना। आजकल बंदे पूछते हैं उस्ताद जी हमें जियारत क्यों नहीं होती। मैं सारी सारी रात अर्तहुल ड्रामे तक गुजर में दी, ड्रामा देखने के लिए हमने नमाज मुख्तसर कर दी है। फिर कुछ लोग हमें कहते हैं उस्ताद जी उसके अंदर इस्लाम है, फुला है, फुला है, फुला है। और इस्लाम हो जो भी हो, दीन नमाज से पहले तो नहीं है ना, ड्रामा है जो भी है। तो बड़े बड़े सूफिया ने, बड़े बड़े मशाइख ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा। जिसकी आंख ने पूरी जिंदगी गुनाह न किया, वो आंख हजूर का चेहरा देख सकती है। ये तो नहीं है कि जिधर हमारा जी चाहे हम देखते रहे, फिर कहे कि हुसैन के नाने की जियारत हो जाए। ना ना, ये नहीं हो सकता। उस चेहरे को देखने के लिए जिसके बारे सीरत की किताबों में और हदीस की किताबों में यह बात मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल, चाचा सुना तवज्जो करें, अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल, अल्लाह ने सारा ज़ाहिर नहीं किया। ये किताबों में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल अल्लाह ने सारा ज़ाहिर नहीं किया, अल्लाह ने कुछ छुपा कर रखा था। क्यों? अगर रब सारा ज़ाहिर कर देता तो लोगों का देखना मुश्किल हो जाता। लोग देखते कैसे, नसीहत कैसे हासिल करते, कलमा कैसे पढ़ते? यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल इतना। तो उस चेहरे को देखने के लिए आंखों का पाक होना भी जरूरी है। जो आंखें फिल्में देखें, ड्रामे देखें, वो फिर आंखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा नहीं देख सकती। तो ये क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि बड़े बड़े सूफिया, मशाइख, वो सूफिया जैसे पीर मेहर अली ताजदार गोरडा, पीर मजर कयूम, सियाल शरीफ, तौसा शरीफ, दाता साहब, सुल्तान ज़करिया साहब, ऐसे ऐसे लोग ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से बाद के ईजाद करदा आमाल, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने मुबारका में न थे, लेकिन काम क्या थे? अच्छे काम, अच्छे थे। मिसाल के तौर पर मस्जिद के मीनार न थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में, मस्जिद का मेहराब न था, ये ईंटें न थी, ये सफे न थी, ये लाउड स्पीकर न था, इसी तरह का लिबास न था। अब ये सारी चीजें बाद की हैं, कुरान पर एराब न थे, स्पीकर वगैरह न थे। अब मुतअद्दिद इसी तरह के काम हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में न थे, हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि काम अच्छे हैं, शरीयत के मुखालिफ नहीं है, शरीयत के मुखालिफ नहीं है। हाँ, अगर शरीयत के मुखालिफ आ जाएं तो फिर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर बिदअत गुमराही होती है, फिर ये उन्हीं ही में से आ जाएंगे। अब तरावीह की जमात रोजों के अंदर हम मुसलसल करवाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में मुसलसल तौर पर ना थी, रूटीन वाइज ना थी।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको जो है तश्कील दी है। तो ये जो हदीस में आया कि हर बिदत गुमराह है, वो एक खास बिदत है, हर बिदत नहीं है। ये बड़ी इल्मी बात है। और बहुत सारे हमसे इन बातों पर इख्तलाफ भी करते हैं कि तुम्हारे बहुत से ऐसे काम हैं जो हजूर के ज़माना में न थे, लेकिन ये इल्मी बात है, इसको समझने के लिए उलमा का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बड़े बड़े सूफिया मशाइख ने देखा बाद के काम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ख्वाब में देखा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अमाल से राजी और खुश हैं। स्पीकर खराब है, तुझा तो ना खराब, तुझा खराब बहुत दबाता, छुट्टी करा मैं आको व सुभान अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत से अमाल से खुश हैं, राजी हैं। अब न्यूट्रल तबके के लोग वो भी ये हमसे सवाल करते रहते हैं। सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर तो हमें बताना नहीं है कि वो हमारे लिए आए, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो एक अंबिया का खासा था, हमारे लिए नहीं है। तो हमसे बहुत सारे लोग ये पूछ बैठते हैं कि उस्ताद जी ये झंडियां वगैरह, ये लाइटें वगैरह, सहाबा ने तो ये काम नहीं किए, तो फिर आप क्यों करते हैं? हमसे भी पूछ बैठते हैं। ये कम इल्मी की वजह से सवाल है, कम इल्म होने की वजह से। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह, अगर थोड़ा सच सोचा जाए कि जब उस वक्त हजूर के जमाना में, सहाबा के जमाना में कुरान पाक लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था, तो ये झंडा कपड़े के लिए कैसे से मिल सकता? झंडा कहां से आ जाता? कुरान पत्थरों पर लिखा जाता था, दरख्तों के पत्तों पर लिखा जाता था। अब आज का एक मौलवी हमसे कहता है झंडा साबित करो। यार हम कहां से झंडा साबित करें जब उस वक्त इतनी सहूलियात न थी। हां, एक उसका पस मंजर है, उसका पस मंजर पीछे है। तवज्जो की थी, बैठे हो कि नहीं? पस मंजर कौन सा है? जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके ना मक्के से मदीना शरीफ जाने लगे, जब मक्के से निकले तो अबू जहल ने पीछे ऐलान कर दिया। अबू जहल ने कहा माज़अल्लाह, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा ना, 50 ऊंट, 60 ऊंट, 100 ऊंट उसको इनाम दूंगा। जब अबू जहल लांती ने यह ऐलान किया तो हजरत बुरैदा असलमी, ये बाद में मुसलमान हुए थे, इन्होंने कहा ठीक है, 50 ऊंट मिल रहे हैं, 100 ऊंट मिल रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा तो माज़अल्लाह मुझे ऊंट मिल जाएंगे, इनाम मिल जाएगा। इसने तलवार ली और अपने कबीले के 70